हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनी मैथ्स पे आप लोग को स्वागत है। आप लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए हम ये 6 का बी तक बता दिए थे, अब 6 का सी से स्टार्ट करते हैं। 6 का सी से तो हेडिंग तो दिया हुआ था पहले ही से, बी देखे होंगे तो पता चल रहा होगा, यानी बिना गुना किए बनाना है बीजगणितीय सूत्र से। तो यहाँ पे कितना है 198 है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 198। तो 198 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 200 में से 2 घटा देंगे तो वो ज़्यादा आसान हमको पड़ेगा। यानी 200 में से कितना घटा देंगे 2, तो वो क्या आ जाएगा 198। तो यहाँ लिखते हैं 200 और -2, 200 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 200 में से 2 घटा दिए तो 198 आएगा ना, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा 2 घटाएं तो 200 में से 2 घटाएंगे तो 198 तो आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखते हैं, यानी इसको मानना है a और इसको मानना क्या है b, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और -2ab, a² + b² -2ab। तो किसको a माने थे 200 के, तो यानी 200 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, a हो गया 200 और b कितना हो गया 2 -2a, a के मान 200 और b का मान कितना 2 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 प्लस 2 का स्क्वायर किए तो 4 माइनस, अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ से कई 0 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 दे देते हैं, यानी 800 हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो गया कितना 3 0 पे 4। अब यहाँ से माइनस कितना 800, अब घटाते हैं 4 में से 0 गया तो 4, यहाँ बचा 0 में से 0 गया तो 0, अब बचा यहाँ कितना 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच गया कितना 9 और यहाँ बच गया 3, यानी 39,204 मेरा क्या होगा आंसर होगा। 39,204 मेरा आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। अब है कितना है डी नंबर ना, डी देखिए डी में क्या है 212, तो 212 का वर्ग बोल रहा है, तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं 200 जोड़ 12 है ना, 200 जोड़ 12, तो लिखते हैं 200 जोड़ 12 और इसका वर्ग बोल रहा है तो इस पे हम क्या किए होल स्क्वायर कर देते हैं। यानी देखिए ये लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है, 200 में 12 जोड़ देंगे तो 212 आ जाएगा या नहीं आएगा, यानी इसका वर्ग बोल रहा था। तो फिर इसको क्या तोड़ना a + b के होल स्क्वायर में, इसको a मानना है इसको b मानना है, तो a² यानी 200 के स्क्वायर प्लस b² यानी 12 के स्क्वायर प्लस 2ab तो a के मान 200 और b के मान कितना 12, b के मान 12। अब यहाँ से 2 के स्क्वायर 4 हो गया और इस पे 2 0 है ना तो कितना होगा 4 0 प्लस 12 के स्क्वायर 144 होता है प्लस, अब यहाँ से ये 12 दूनी 24 है, 24 दूनी 48 होगा ना, 12 दूनी 24 है, 24 दूना 48 और फिर 2 को 0 इस पे दे दिए। अब इस पे कितना दे दिए 2 0। अब यहाँ से स्टॉप, यहाँ से कितना हो गया, चलिए यहाँ तक तो आप लोग देख लिए, फिर आगे देखिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ 44, ये 2 अंक तक तो 44 हो गया। अब तीसरा अंक में क्या है 8 और 1 9 और यहाँ 0 तो 9 हो गया। अब देखते हैं चौथा अंक, तो यहाँ चौथा में कितना बचा 4 और 4 और यहाँ चौथा में कितना है 0 0 तो 4 होगा। अब यहाँ से फिर कितना बच गया, यहाँ पांचवा में तो 4, यानी 44 94 4, ये क्या हो गया आंसर हो गया, 44 94 4 आंसर हो गया। नंबर तक तो क्लियर हो गया था। अब ई से देखते हैं, तो ई में क्या है, ई में है 299, यानी 299 का क्या बोल रहा है वर्ग करने के लिए बिना गुना किए। तो 299 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 300 में से 1 घटाएंगे तो 299 होगा ना, तो यहाँ लिखते हैं 300 और -1 का क्या वर्ग। अब देखिए इसको a समझेंगे और इसको क्या समझेंगे b, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 300 का स्क्वायर
ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ए में ये 300 है, बी में कितना 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान 300 और बी का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 जीरो। यहाँ से प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से माइनस 2 तिया 6 और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही होगा, लेकिन यहाँ बचा कितना 2 जीरो, तो यहाँ पे लिख दिए हम 2 जीरो। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी 9 0 0 0 फिर 1, उसके बाद माइनस कितना 600। अब यहाँ घटाते हैं तो 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1, अब यहाँ से 0 में से 0 गया तो 0, अब यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ कितना बचा 8, यानी 89 401 क्या हो गया आंसर हो गया, 89 401 मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 6 तक तो क्लियर हो गया था, अब 7 में देखते हैं। बिना गुणा किए बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है 76 गुणे 84, गुणा नहीं करना, ये नहीं कि दोनों के गुणा कर देना उसका आंसर, ऐसे नहीं बोल रहा है, बीजगणितीय सूत्र से बोल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना 80 में से 4 घटाएंगे तो 76 होगा और 80 में से 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 84, तो बिना गुणा किए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 80 माइनस कितना 4, तो 80 माइनस 4 किए तो कितना होगा 76। अब यहाँ से यहाँ पे गुना है तो ब्रैकेट देंगे तो भी समझा जाएगा क्या चीज गुना ही। अब 80 प्लस क्या लिखेंगे 4, तो 80 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 84 हो गया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसको a समझना है, इसको क्या समझना है b, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार दोनों को क्या करना है जोड़ना है और एक बार दोनों को क्या करना है घटाना है। तो जोड़ते हैं एक बार, यानी तो एक बार तो देखिए जोड़ा हुआ घटाया हुआ है 80 माइनस 4 और एक बार क्या किया हुआ है जोड़ा हुआ है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a किसको माने 80 को, तो यानी a का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कर दिए माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना माने हैं 4, यानी 4 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, यहां से फिर से देखिए, इसको a मान रहे हैं इसको b, तो a माइनस बी हो गया और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a किसको माने थे 80 को, तो हम 80 का स्क्वायर लिख रहे हैं। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दिए। अब बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, तो बी किसको मानेंगे 4 को, यानी बी कितना हो गया 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब इसको क्या करते हैं 80 का जब स्क्वायर लिखना रहेगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और यहाँ का 1 का मतलब 1 जीरो का स्क्वायर तो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से माइनस कितना 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेंगे, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बचा 3, तो 3 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 63, यानी 63 84 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 63 84 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर देखते हैं। तो बी में कितना है 93 और गुना 107, 93 गुना 107, तो हम 93 को क्या लिखेंगे, यानी 93 को 100 में से क्या करेंगे 7 घटा देंगे तो 93 आ जाएगा, और यहाँ 100 में से हम क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे तो 107 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 100 माइनस कितना 7, तो 100 में से 7 घटाएं तो 93 आया ना। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना दे सकते हैं या ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 100 प्लस कितना 7, अब 100 और 7 को जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं a माइनस बी, a इसको समझेंगे 100 को a और 7 को क्या समझेंगे b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a किसको समझे 100 को, यानी a स्क्वायर हो गया। अब माइनस
बी स्क्वायर, तो बी में क्या है 7, यानी बी स्क्वायर। अब यहां से जब 100 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 जीरो होगा। अब यहाँ -7 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे कितना हुआ 49। अब यहाँ से क्या करते हैं 10,000 में से 49 घटाते हैं, 10 में 9 गया तो 1, अब यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, इसके बाद कितना बच गया यहाँ पे 9 और यहाँ भी 9, यानी आंसर हो गया 9,000 कितना 951, 9,951। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन, बी तक तो हो गया था, सी नंबर 122 गुने 118, 122 गुने 118। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम 122 गुने 118, तो 120 में 2 जोड़ देंगे तो 122 होगा। यहाँ पे 120 में हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 118 आ जाएगा। तो लिखते हैं 120 जोड़ 2, 120 जोड़ 2, यानी 120 में 2 जोड़े तो 122 आ गया। अब इंटू 120 माइनस कितना 2, अब 120 में 2 घटाएं तो 118 आया ना। अब यहां से a प्लस बी, इसको समझना है 120 को a और इसको समझना है b, तो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a है 120 का स्क्वायर करेंगे और माइनस a स्क्वायर तो हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। अब b का स्क्वायर करते तो b में कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर किए। अब 120 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से पहले करते हैं 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब 0 यानी 0 का स्क्वायर, 1 0 का स्क्वायर तो 2 को 0 हो जाएगा अपने मर्जी से। अब माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ 4। अब यहाँ से घटाते हैं तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 9। अब यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बचा कितना 14, यानी 14 396, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए क्लियर है आप लोग। 205 गुने 195, 205 गुने 195। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं 200 में 5 जोड़ देंगे, अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे कि कैसे करेंगे तो क्या हो जाए। यानी 200 में 5 जोड़े तो 205 और 200 में से 5 घटाएं तो कितना होगा 195, यानी a दोनों में बराबर रहना चाहिए, b अलग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a क्या रहना चाहिए बराबर, a और b दोनों मतलब कि मिलना चाहिए, एक में जोड़कर एक में घटाकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और प्लस कितना 5, ये a प्लस b हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे कितना यानी घटाएं तो 195, तो 200 में हम क्या करते हैं 5 को घटा देते हैं, 200 में से 5 घटाएंगे तो 195 आएगा। यहाँ 200 में 5 जोड़ दिए तो 205 हो गया। अब है a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a समझेंगे 200 के, तो ये हो गया a स्क्वायर और माइनस b, तो b कितना है 5, इसको समझेंगे 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहां से 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 जीरो, माइनस 5 का स्क्वायर किए तो हो गया कितना 25। अब यहां से घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचा 9 में से 2 गया तो 7, यहां बच गया 9, यहां बच गया 9, यहां बचा कितना 3, यानी 39,975 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन